आखिर लता मंगेशकर की शादी क्यों नहीं हो पाई? आखिर वो कारण क्या था कि जिस सिंगर ने 50,000 गाने गाए थे उस सिंगर की शादी नहीं हो पाई? और आखिर इनकी शादी कौन नहीं होने दिया? आज हर एक चीज का राज खोलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, आप लोग को मैं सबसे पहली चीज लता मंगेशकर के बारे में ये बता दूं कि ये जब सिर्फ 13 साल की थी ना, तो इनके पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए और लता मंगेशकर अपने घर में सबसे बड़ी थी। इसकी वजह से सारी जिम्मेदारी इनके पास आ गई और इसी वजह से ये 13 साल की उम्र से गाना गाना शुरू कर देती हैं। और आपको पता है, इनका पहला गाना 1942 में ही रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो कभी रिलीज ही नहीं हो पाया और उस वजह से इनको बहुत दुख होता है कि मैं इस गाने पे इतनी मेहनत की, फिर भी वो गाना रिलीज ही कभी नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। फिर ऐसे ही चलता रहता है, ये स्ट्रगल करती रहती है। इनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाता है गाना गाने का, और जब ये फिल्मों में गाना गाना शुरू की तो इनके साथ की जो छोटी बड़ी सिंगर थी ना, उनका करियर ही एकदम खत्म होने पे आ गया। और पता है इस चीज का कारण क्या था? ये जब 60-70 साल की थी तब भी इनकी आवाज एक 30 साल के महिला की थी। मतलब इनके एज के हिसाब से जो इनकी आवाज थी ना, वो बहुत ही छोटी उम्र की थी। इनकी आवाज ही बहुत जवान थी। तो अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज पे कि आखिर इनकी शादी क्यों नहीं हो पाई। देखो, बताया जाता है एक क्रिकेटर थे जिनका नाम था राज सिंह दिगरपुर। लता मंगेशकर की उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और बताया जाता है कि शादी भी होने वाली थी, लेकिन घर वाले इस चीज से राजी नहीं थे इनके। इसमें कितनी सच्चाई है कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि लता मंगेशकर ऐसी नहीं थी कि कहीं पे आके अपने घर की बात बताएं, ऐसी नहीं थी। और देखो, उसके बाद ऐसा हुआ कि ये अपने आप को ना सिंगिंग के प्रति समर्पित कर देती है। मतलब ये बोल देती है कि मेरा जीवन इस धरती पे सिर्फ गाने के लिए आया और पूरा जीवन मेरा उसी चीज के लिए समर्पित रहेगा। इसी वजह से ये शादी करती ही नहीं है और ये अपने गाना गाने का सिलसिला शुरू करती हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू के सामने भी गाना गा चुकी हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। इन्होंने ये गाना 1962 में गाया था और आज तक इस गाने को एक एंथम की तरह यूज किया जाता है। और आज आप ये जो बीसीसीआई को देखते हैं, जो कि सबसे अमीर बोर्ड है पूरे दुनिया में क्रिकेट का, ये इतना बड़ा बोर्ड बन ही नहीं पाता अगर लता मंगेशकर नहीं होती और उन्होंने मदद नहीं की होती। तो जब इंडिया क्रिकेट में सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता यानी 1983 में, तो पता है बीसीसीआई के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने प्लेयरों को सम्मानित कर सके पैसा देके। सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। फिर पता है लता मंगेशकर ने क्या किया? इन्होंने एक स्टेडियम में कॉन्सर्ट रखा और वहां पे गाना गाई, वो भी फ्री में। टिकट से जो पैसा कलेक्ट हुआ ना, उसको फिर प्लेयरों में बांटा गया और उसके लिए लता मंगेशकर 1 रुपए भी नहीं लेती हैं। ऐसी इंसान थी लता मंगेशकर। और अब आपको मैं एकदम अजीब चीज बताता हूं। लता मंगेशकर इस धरती पे 92 ईयर्स रही हैं, यानी 33,580 दिन। लेकिन अजीब चीज ये है कि इन्होंने 50,000 गाने गाए हैं। जितना ये इस धरती पे नहीं रही है, उससे ज्यादा इन्होंने गाने गाए हैं। अजीब चीज नहीं है ये? हर एक दिन 1 से ज्यादा गाना गाती थी एवरेज के हिसाब से। और दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो कि 50,000 गाना गाया हो, और ये रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और इन्होंने गायकी को इतना कुछ दिया कि इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड। किसी भी सिंगर को भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन इनको मिला है। लेकिन एक बार एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें लता मंगेशकर बोलती हैं कि मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। ऐसा लता मंगेशकर जी ने इसलिए कहा क्योंकि पता है लोगों को ये चीज नहीं पता रहती है। लोग ये तो देखते हैं कि वाह ये कितनी बड़ी सिंगर है, इनके पास कितना पैसा है, कितना मजा आता होगा, लेकिन उस चीज को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना, लोग पीछे की वो जो मेहनत है उसको कभी देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए लता मंगेशकर जी ने कहा कि मैं अगले जन्म में एकदम नॉर्मल इंसान बन के आना चाहूंगी, मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। और एक इंसान जो कि इस धरती पे जितना दिन जी ही नहीं है, उससे ज्यादा गाना गाई है, 2022 में ये दुनिया छोड़ के चली जाती है 92 ईयर्स की एज में। और आज लता मंगेशकर हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनके गाने और उनके काम की वजह से लोग उनको कभी भी, जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक लता मंगेशकर को याद किया जाएगा इस धरती पे। क्योंकि लता मंगेशकर जी ने अपना नाम तो रोशन किया ही, उसी के साथ हमारे भारत देश का भी नाम रोशन किया और देशों में कि सबसे ज्यादा गाना गाने वाली इंसान हमारे देश में पैदा हुई। क्या आप लोग को लता मंगेशकर जी के बारे में ये सब बात पता थी? कमेंट्स में जरूर बताएगा और इनके लिए एक लाइक करके जरूर जाइएगा। और जाते जाते लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक खतरनाक वीडियो में। बाय।